नमस्कार दोस्तों। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म मुग़ल-ए आज़म के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। मुग़ल-ए आज़म मूवी जो 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी और जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था के आसिफ साहब ने। दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना है प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने का एक असामान्य इतिहास है। इस गाने की लागत 10 मिलियन रुपये आई थी उस समय जब एक फिल्म 1 मिलियन से भी कम में बनाई जाती थी। इसे गीतकार शकील बदायूनी ने 105 बार लिखा, जब तक कि संगीत निर्देशक नौशाद को यह पसंद नहीं आ गया। इसे प्रसिद्ध शीश महल जो दर्पण का महल बनाया गया था उसमें फिल्माया गया और ध्वनि रिकॉर्डिंग, संपादन और मिक्सचर जो उन दिनों में चूँकि ध्वनि की गूंज प्रदान करने का कोई तरीका नहीं था, तो नौशाद साहब ने लता मंगेशकर से ये गाना स्टूडियो के बाथरूम में गवाया था। फिल्म को पूरा होने में 16 साल लग गए थे। विश्व सिनेमा के इतिहास में ये रिलीज होने वाली रंगीन करके रिलीज करने वाली पहली फिल्म थी। इससे पहले हॉलीवुड की फिल्मों को रंगीन करके रिलीज किया जाता था। संजय लीला भंसाली की देवदास को छोड़कर भारतीय इतिहास की ये अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। पोशाकें सिलने के लिए दिल्ली से दर्जी लाए गए थे। कढ़ाई के लिए सूरत खंबाइत के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया था। हैदराबाद के सुनारों ने आभूषण तैयार किए थे। कोल्हापुर के कारीगरों ने मुकुट डिजाइन किए थे। राजस्थान के लोहारों ने हथियार तैयार किए थे और आगरा से जूते मंगाए गए थे और युद्ध के लिए 2000 ऊँट, 4000 घोड़े और 8000 सैनिकों का उपयोग किया गया था, जिसमें कई सैनिक भारतीय सेना से भी लिए गए थे। और कुल मिलाकर ये फिल्म आज के समय में 38 करोड़ रुपए में बनाई गई थी। जब फिल्म की बुकिंग शुरू हुई तो मुंबई के प्रसिद्ध मराठा मंदिर में अराजकता और दंगे जैसी स्थिति हो गई थी। कथित तौर पर प्रशंसकों ने कई दिनों तक कतार में लगकर इंतजार किया टिकट के लिए और जो उनके परिवार के सदस्य थे उन्हें घर से खाना लाकर वहां पहुंचाते थे। जब भीड़ कथित तौर पर 1 लाख की संख्या थी और अनियंत्रित हो गई तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। टिकटें डाक टिकट की थी जिनमें फिल्म के बारे में तस्वीरें और सामान्य ज्ञान भी लिखा हुआ था और अब ये फिल्म जो टिकट है वो कलेक्शन की आइटम बन चुकी है। फिल्म निर्माण के दौरान के आसिफ पर भारी कर्ज हो गया था, इसलिए उन्होंने उधार में पान और सिगरेट खरीदे। के आसिफ इस बात पर आमदा थे कि फिल्म में तानसेन की गायकी के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली को चुना जाए। उस्ताद जी ने मना कर दिया और निर्देशक ने उनकी कीमत बताने को कहा, तो बड़े गुलाम अली साहब ने आसिफ साहब को टालने के लिए 25,000 रुपये मांग लिए, जो उस एक बहुत बड़ी रकम थी। के आसिफ ने केवल बताई गई रकम को देने के लिए सहमत भी हो गए और उस्ताद जी को एडवांस भी दे दिया। फिल्म में उस्ताद जी ने 2 गाने गाए, प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आयो राज दुलारा। 1951 में झांसी की रानी के आगमन के समय रंगीन फिल्में शुरू हो चुकी थी पर के आसिफ पूरी फिल्म का रंगीन रीमेक बनाना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म वितरकों ने धैर्य खो दिया और उन्होंने 2 गाने और फिल्म का 30 मिनट का क्लाइमैक्स टेक्निकलर में शूट किया, बाकी जो 85% फिल्म थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद इस गीत में मोहम्मद रफ़ी ने 100 गायकों के बैकअप कोर्स के साथ इस गाने को गाया था। फिल्म में इस्तेमाल की गई भगवान कृष्ण की मूर्ति शुद्ध सोने से बनाई गई थी। फिल्म काला बाजार में मुग़ल-ए आज़म का प्रीमियर लाइव इवेंट के रूप में दिखाया गया, जहां देव आनंद प्रीमियर के शो के टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मुग़ल-ए आज़म की रिलीज को आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में किसी भी अन्य फिल्म की तरह सम्मानपूर्वक जीवन भर की एक घटना माना जाता है। उस समय पाकिस्तान के जो नागरिक थे वो भी फिल्म देखने के लिए विशेष रूप से भारत आए थे। पृथ्वीराज कपूर हर शॉट से पहले अपने जितने लंबे शीशे में खुद को देखते थे। जब के आसिफ ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किरदार की तह तक जाने के लिए ऐसा करता हूँ। फिल्म का रंगीन संस्करण पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी, क्योंकि 1965 के युद्ध के बाद वहाँ भारतीय फिल्मों पर बैन लगा दिया गया था। पृथ्वीराज कपूर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि सम्राट अकबर मुख्य अभिनेता थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलना चाहिए। 1946 में जब पहला शेड्यूल शुरू हुआ तो के आसिफ ने चंद्रमोहन, डी.के. सप्रू और नरगिस को अकबर, सलीम और अनारकली की भूमिका के लिए चुना गया था। जिन दृश्यों में मधुबाला को कैद किया गया है उस दृश्य में प्रमाणिक दिखाने के लिए उन्हें बांधने के लिए जो जंजीरों का उपयोग किया गया है
वे वास्तविक असली भारी जंजीरें हैं और उनका समर्पण इतना था कि मधुबाला शॉट्स के बीच में भी इन तस्वीरों में बंदी रहती थी ताकि उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला दर्द वास्तविक लगे। उसके बाद वह कई दिनों तक दर्द में रही और जंजीरों के कारण उन्हें कई चोटें भी आ गई थी। वरिष्ठ भूमिकाओं में सुरेंद्र ने 3 फिल्मों में तानसेन की भूमिका निभाई है। इनमें एक है 1952 में बैजू बावरा, 1957 में रानी रूपमती और 1960 में मुगल आजम में। इसके टिकट 100 रुपये के थे, जबकि उस समय औसतन मूल्य 1 रुपये या उससे कम का होता था। दोस्तों, इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने अकबर का रोल प्ले किया था, दिलीप कुमार ने सलीम का रोल प्ले किया था, मधुबाला ने अनारकली का रोल प्ले किया था, दुर्गा खोटर ने जोधा भाई का रोल प्ले किया था, निगार सुल्ताना ने बहार का रोल प्ले किया था, अजीत ने दुर्जन सिंह का रोल प्ले किया था, मुराद ने राजा मान सिंह का रोल प्ले किया था, जिल्लो खान ने अनारकली की माँ का रोल प्ले किया था और सुरेंद्र ने तानसेन का रोल प्ले किया था। जॉनी वॉकर ने तवाइफ का रोल प्ले किया था। जलाल आगा ने सलीम के जवान रूप का रोल प्ले किया था और बेबी तबस्सुम ने तवाइफ का रोल प्ले किया था और गोपी कृष्ण ने कथक डांसर का रोल प्ले किया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मुगल आजम के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।